सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। एक जिम्मेदार औहदे पर बैठा शख्स, तमिलनाडु के दिग्गज नेता एम करुणानिधि का पोता, तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का बेटा और डीएमके का भविष्य, लेकिन मंच पर आते ही सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलना। हम बात कर रहे हैं उदयनिधि स्टालिन की, जिन्होंने सनातन उन्मूलन सम्मेलन जैसे नफरत भरे कार्यक्रम में जहर भरा बयान दिया। जिस सनातन धर्म का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसे देश में करोड़ों लोग मानते हैं और विदेश में सैकड़ों लोगों की इस धर्म के प्रति आस्था है, जो सनातन धर्म लाखों की कोशिशों के बाद भी मिट नहीं सका, उसको खत्म करने की बात स्टालिन ने की। उस सनातन धर्म की तुलना मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया से की। एक और लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन ने मुंबई में एकजुट होकर देश में मोहब्बत फैलाने की बात कही। वहीं दूसरी ओर गठबंधन के एक अहम दल डीएमके के नेता ने ऐसे वाहियात बयानों से देश में नफरत फैलाई। उदयनिधि स्टालिन ने कहा, सनातन धर्म का विरोध करने की बजाय सनातन धर्म का उन्मूलन कहने के लिए लोगों को बधाई देता हूँ। उन्होंने आगे कहा, कुछ चीजें हैं जिन्हें हम खत्म करना है और हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना है। सनातन भी ऐसा ही है। सनातन का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला काम है। उदयनिधि का यह बयान तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक छा गया। इस विवादास्पद बयान के बाद मानो बीजेपी को तो मौका मिल गया हो विपक्षी गठबंधन का घेराव करने का, और ये घेराव शुरू हुआ राजस्थान में हुई गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा से। शाह ने उदयनिधि की टिप्पणी को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। धर्म की राजनीति 2014 के लोकसभा चुनावों से शुरू हुई। 2014 में भाजपा की जीत के साथ हिंदुत्व को सियासी कामयाबी की कुंजी के तौर पर पहचान मिली, इसलिए बीजेपी इस पिच पर खुलकर खेलती है। भगवान राम की धरती चित्रकूट से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जमकर विपक्ष को लताड़ा। तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। आप बताइए, ऐसे घमंडिया परिवारवादी इंडी अलायंस को रहने देने का अधिकार है क्या? रहने देने का अधिकार है क्या? क्या सनातन धर्म को हम समाप्त होने देंगे क्या? क्या हिंदू धर्म पर इस तरीके का आघात लगने देंगे क्या? बीजेपी ने जमकर उदयनिधि के बयान की आलोचना की और ये जताने की कोशिश की कि विपक्ष ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि सनातन धर्म अमर है, ऐसे राजनीतिक बयानों से कुछ नहीं होने वाला। ये जो इंडी अलायंस है, इसके मजबूत स्तंभ है स्टालिन साहब, और उनके बेटा कह रहे हैं सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर रहे हैं, इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को और जो इंडी अलायंस के अंदर मेंबर हैं उनको अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो लोग इकट्ठे होकर अलायंस बना रहे हैं या सनातन धर्म को खत्म करने के लिए
और इसको डेंगू मलेरिया से तुलना करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करवा रहे हैं। वो एमके स्टालिन जो यहाँ पर जिस तरह का स्टालिन साहब जो सीएम है उनके बेटे ने जिस तरह का बयान दिया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की तो डीएमके के एक नेता ने थी, लेकिन बीजेपी इस तुलना के बाद पूरे विपक्ष को घेरती नजर आई। अब बीजेपी के इन वारों के बाद विपक्ष के नेताओं के पास कोई जवाब ही नहीं था। आखिर बोले तो क्या बोले, तो कई दल इस बयान से कन्नी काटते नजर आए। Sarvadharma Samabhavana is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. We are respecting everybody's beliefs. इस बयान के बाद साधु संतों में भी गुस्से का गुबार देखने को मिला। उदयनिधि के बयान ने साधु संतों और महंतों के मन में ज्वाला फूंक दी है। इंडिया गठबंधन के तमिलनाडु के एक टीम और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म को, संक्रामक हिंदू सनातन धर्म को मलेरिया बताया है, वह अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि हिंदू सनातन को हम खत्म करेंगे, निश्चित रूप से हिंदू समाज इनका बहिष्कार करे। यह लड़ाई इनकी मोदी जी से और बीजेपी से नहीं है, इनकी लड़ाई हिंदू सनातन धर्म से है। यह लड़ाई सूर और असुरों की लड़ाई। इन आरोप प्रत्यारोपों के दौर में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक वकील ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, जिस पर स्टालिन ने कहा कि अगर उनके बयान को लेकर कोई केस दर्ज किया जाता है तो वो इसके लिए भी तैयार है। स्टालिन ने कहा, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने केवल सनातन धर्म की आलोचना की है और सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अब इस बयान को लेकर सनातनियों में आक्रोश है तो दूसरी ओर सियासत भी जारी है। लोकसभा चुनाव में अब महज 172 दिन बाकी है। इन बचे दिनों में जिस तरह से पक्ष विपक्ष की ओर से धर्म की सियासत फैलाई जा रही है, उससे कयास लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा जम के गूंजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।